लगाने का पर्पस पता है क्या है? ताकि ये गैस आपको सूंघने को ना मिले, क्योंकि इसमें पंजेंट स्मेल आती है। क्या आपको दिख रहा है इसके नीचे रिएक्शन होना शुरू हो गई है? तो चलिए गाइस देखते हैं ये इतना खतरनाक क्यों होता है। ओ तेरी। आज हम लोग एस ब्लॉक के बारे में जानेंगे। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के 3 से लेकर 12वें वर्ग को डी ब्लॉक कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग को पी ब्लॉक कहा जाता है। और सारे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ग्रुप जो है उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में किस प्रकार के तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में सभी क्षारीय तत्वों को रखा गया है। ठीक है, सभी क्षारीय तत्व हैं। ये सभी तत्व हल्के होते हैं, मुलायम होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कभी भी शुद्ध रूप से नहीं पाए जाते हैं। जब भी पृथ्वी पर मिलते हैं किसी न किसी के साथ क्रिया किए हुए रहते हैं, किसी न किसी से जाकर सटल रहते हैं। ठीक है, तो कभी भी शुद्ध रूप से नहीं पाए जाते हैं, क्रिया किए हुए रहते हैं। तो ये सभी क्या है, बहुत ही क्रियाशील होते हैं और हमेशा अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं। जब क्रिया करिएगा, जब ये क्रिया करेगा किसी के साथ, तो कभी भी शुद्ध रूप से नहीं मिलेगा, किसी न किसी से जाकर सटल रहेगा। ठीक है, तो सभी क्या है, अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल के इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है, तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी क्या है, तत्व है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, बाद बाकी सभी क्या है, तत्व है। ये प्रबल घन विद्युत होते हैं, धन विद्युत, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सभी लोग प्रबल धन विद्युत होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, एल्काली होते हैं। ठीक है, क्षारीय होते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और इन्हें गर्म करने पर कोई ना कोई रंग उत्पन्न करते हैं, किसी न किसी रंग में रंग जाते हैं। इन सभी तत्वों को गर्म करने से क्या होता है, रंग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन क्या है, रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। ठीक है, और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है। सूर्य में क्या है, सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला है। सूर्य में हाइड्रोजन जल करके हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है और इस प्रोसेस में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है और प्रकाश मिलती है। तो सूर्य एक हाइड्रोजन का गोला है। तो हाइड्रोजन बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का गैस क्या है, हीलियम है। और पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में सबसे हल्का गैस कौन है, तो हीलियम है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जलाने पर बायो प्रोडक्ट के रूप में जल का निर्माण होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जलाने पर बायो प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होता है, पानी का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। हमारे पास एल्यूमिनियम फॉइल है, अभी अपनी रोटी के डब्बे में से निकाली मैंने। अबे लाशो, कौन सा कलर है ये कौन सा कलर का है, छोड़ दो। इसके अंदर हमने डाल दिया। बैलून लगाने का पर्पस पता है क्या है? ताकि ये गैस आपको सूंघने को ना मिले, क्योंकि इसमें पंजेंट स्मेल आती है। क्या आपको दिख रहा है इसके नीचे रिएक्शन होना शुरू हो गई है? बोलो। अभी कुछ कुछ चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ये बैलून खड़ा हो, अबे बोलो यार। लेकिन अच्छा, आप देख लो इसमें गैस बनना शुरू हो गई है। बॉटल को छुओ आप, गर्म हो गई? बताओ सबको। भाई झूठ, पैसे तो नहीं दिए मैंने तुम्हें, तुम चेक कर लो यार। लो, गर्म हो गई है। सबसे पहले बताओ क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस है? चेंज इन टेम्परेचर है? ये हमने मुंह से भरी है क्या? इसमें से निकली है ना? और टेम्परेचर तो चेंज है। अब ओ भाई, इसलिए कांच की बोतल में लाता हूँ, ऐसा मत समझो बेटा मैं शौकीन आदमी हूँ। ये एवोल्यूशन ऑफ गैस और चौथा चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा देखो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन है भैया। उसके बाद आते हैं लिथियम पर। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो लिथियम रासायनिक तत्व है। लिथियम क्या है, तत्व है, लेकिन बहुत ही हल्का तत्व होता है, रुई के समान हल्का होता है।
ठीक है, लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। रुई के समान होता है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, केक के समान होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोडियम। सोडियम यह चांदी के समान सफेद और मुलायम होता है। सोडियम कैसा होता है? सफेद होता है, चांदी के समान सफेद होता है, और चांदी के समान सफेद और मुलायम होता है, एकदम रुई के समान मुलायम होता है, केक के समान होता है। ठीक है, चाकू से इसे आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, केक के समान। ठीक है, काटा जा सकता है। पानी से हल्का होने के कारण, पानी से सोडियम क्या है? पानी से हल्का होता है। पानी से हल्का होने के कारण पानी में यह तैरता है। ठीक है, पानी में यह तैरने लगता है। ठीक है, तो सोडियम यह चांदी के समान सफेद और मुलायम होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, पानी से हल्का होने के कारण पानी में तैरता है। ठीक है, उसी तरह पोटेशियम। ठीक है, सोडियम बहुत क्रियाशील होता है। ठीक है, पानी के संपर्क में आते ही ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, सोडियम इतना एक्टिव होता है कि अगर पानी के संपर्क में आए तो क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है। सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को आप खुले में नहीं रख सकते हैं, पानी के संपर्क में आते ही क्या होगा? ब्लास्ट कर जाएगा। तो सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आ जाओ बच्चों, सोडियम का रिएक्शन पढ़ा था वाटर के साथ। क्या बताया था? पानी में डालेंगे सोडियम को, सोडियम थोड़ी देर फ्लोट करेगा और फिर रिएक्ट करेगा, NaOH प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, क्योंकि वो हाईली कंबस्टिबल है, आप देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो जय माता दी। थोड़ा सा रिस्की है, नॉट रिकमेंडेड कि आप घर पे करो। ऐसा नहीं कि बाज़ार से जाकर सोडियम ले आए और घर पे कर दिया। तो हमने यहाँ पर पानी ले रखा है और इसमें हम डालने वाले एक सोडियम का पीस। राइट, सोडियम कोटेड है पैराफिन से, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखा स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन गैस निकली थी उसने क्या किया? ब्लास्ट। उसके बाद आता है पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? तो ये एक मिनरल है। ठीक है, पोटेशियम मिनरल है जो कई शारीरिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पोटेशियम क्या है? मिनरल है और बहुत ही एक्टिव होता है। सबसे क्रियाशील कौन होता है? एक पोटेशियम। ठीक है, सबसे क्रियाशील तत्व पोटेशियम। ठीक है, तो गाइज ये है पोटेशियम नाइट्रेट पाउडर, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। इसे आप घर पे जलाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं आखिर ये इतना खतरनाक क्यों है। तो चलिए गाइज देखते हैं ये इतना खतरनाक क्यों होता है। रुबिडियम का कोई खास महत्व नहीं होता है। सीजियम, सीजियम परमाणु घड़ी। सीजियम का इस्तेमाल परमाणु घड़ी में इस्तेमाल होता है। उपग्रह में जो घड़ी लगे होते हैं, या फिर ऐसे घड़ी जिससे हम लोग टाइम को मिला के चलते हैं। ठीक है, तो सीजियम परमाणु घड़ी में लगा होता है। ठीक है, वही एक्यूरेट टाइम देता है। अगर 1 सेकेंड कितना होता है, 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, तो ये 60 सेकेंड कितना होता है, ये सीजियम घड़ी से मिलाकर ही हम लोग चलते हैं। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी का 1 सेकेंड इतना होगा, किसी का 1 सेकेंड इतना हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी का 1 घंटा आधा घंटा के बराबर हो जाएगा और किसी का आधा घंटा 2 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो कोई ना कोई तो जगह होगी भाई, किसी न किसी घड़ी से तो हम लोग मिलाते होंगे। तो वही है सीजियम, परमाणु घड़ी में सीजियम का इस्तेमाल होता है, वही एक्यूरेट टाइम देता है। ठीक है, तो सीजियम का इस्तेमाल परमाणु घड़ी में होता है। फ्रेंसीसियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रुबिडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंसीसियम रुबिडियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में सभी क्षारीय धातु हैं। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम का कोई खास गुण नहीं होता है। मैग्नीशियम, कैमरे के फ्लैश लाइट में मैग्नीशियम लगा होता है। कैमरे के फ्लैश लाइट में क्या लगा होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, और क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम कैमरे के फ्लैश लाइट में लगा होता है, क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम पाया जाता है। कैल्शियम, दांत में, चट्टान में, हड्डी में कैल्शियम पाया जाता है, बहुत ही आवश्यक धातु है। ठीक है, रेडियम, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है, रेडियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, फ्रांसीसियम रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में यही सभी मुख्य धातु हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।